अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, कल रात की बात है कि एक्सप्रेस हाईवे पर शहर कदार में एक लाश झूलती रही, एक लाश लटकती रही। और सर्दी भी इस्लामाबाद में इस वक्त जो है टेम्परेचर रात के वक्त जो है 2 से 3 तक चला जाता है, इनके इतना माइनस में चला जाता है, इतनी सर्दी होती है कि एक नौजवान की लाश लटकी रही। और पहले तो ये भी महसूस नहीं हुआ कि नौजवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, क्या है। सिर्फ एक पुल से, एक्सप्रेस हाईवे के पुल से लाश लटकी हुई थी। आते जाते लोगों ने उसको देखा। सोशल मीडिया पर रजी ताहिर बहुत एक्टिव है, मैंने जब उनका ट्वीट देखा तो उस पर जो है वीडियो पे लिखा हुआ था एक्सप्रेस हाईवे पर ये लाश लटकी हुई है। और लाश धुंध के बायस कहीं ना कहीं धुंधली नजर आ रही थी। और उस लाश को जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने, सार्फिन ने जानना चाहा कि लाश किसकी है और क्यों लटकी हुई है यहाँ पर। तो जब उस लाश को उतारा गया, पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया, पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसके बाद उसके वालिदैन के हवाले जो है उस लाश को कर दिया गया। तो वजह ये सामने आई, वालिद का ये कहना है कि वजह बेरोजगारी थी, महंगाई थी, कि घर के हालात इतने बुरे हैं कि एक वक्त की रोटी खाने को मिलती है, एक वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती। उस नौजवान की शिनाख्त जो है 28 साल नौजवान की शिनाख्त उमर नाम से हुई। उमर नाम था उनका, और वो घर के हालात से और इन चीज़ों से इतना तंग था कि उसको ज़हनी सदमा था। और वालिद का कहना है कि रात को अक्सर घर में लेट आता था, कभी कभी एक दिन नहीं आता था। ज़ाहिर है लड़कियों के बारे में थोड़ा सा वालिदैन ज़्यादा होते हैं कि घर आई है या नहीं। लड़कों के बारे में ये होता है कि चलो दोस्तों के साथ होगा, रात को आया है या नहीं आया। वालिद ने गौर नहीं किया और कहते भाइयों का कमरा अलग था, मैंने नहीं देखा कि वो आया है या नहीं आया। और मैंने जो है सुबह उठ के जब पता चला है, सुबह उठ के भी वालिद के लिए हैरानगी की बात थी कि उनको भी कहीं से किसी मोहल्लेदार ने आके बताया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की लाश वायरल हो रही है, आपके बेटे का शनाख्ती कार्ड वायरल हो रहा है, यानी कि आपके बेटे ने खुदकुशी की है। वालिद, जाहिर है एक बेबस वालिद के क्या तासुरात होंगे जिसका जवान बेटा 28 साल जवान इस बात को लेकर खुदकुशी कर ले, ज़हनी तौर पर अजियत में इतना हो कि घर में खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, सर्दियों में ओढ़ने के लिए कोई ढंग से उनके घर में बिस्तर नहीं थे। और जो हम सर्दियों में इतना एहतमाम करते हैं अपने लिए, उनके पास ऐसा कोई नहीं था। एक छोटा सा कमरा है और एक और इसके साथ कमरा है, एक में वालिदैन होते हैं, एक में बहन भाई होते हैं। इनके घर उनका इस कदर छोटा है, किसी बस्ती में रहते हैं, I8 का इलाका है जहां वो रहते हैं। तो ये उस वालिद की गुफ्तगू है, ये कोई एक नौजवान की कहानी नहीं है कि एक नौजवान ने तो इतना तंग आ गए, ज़हनी अजियत में आके उसने खुदकुशी कर ली। और मैं कहती हूँ कि खुदकुशी करना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े जिगरे का काम होता है, बहुत हिम्मत करके इंसान खुदकुशी करता है, क्योंकि अपनी जान लेना आसान नहीं होता। अपने आप की सांसें लेना, अपने आप को दुनिया से अलग करना, अपने ख्वाब खत्म करना और ये महसूस करना कि आंखें बंद होने के बाद मैं इस दुनिया को नहीं देख पाऊंगा, ये जो मेरा ख्याल है, ये ख्याल ही बहुत तकलीफ देने वाला होता है। लेकिन शायद उमर के लिए जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल थी, इस ख्याल से भी ज्यादा मुश्किल थी। उसको कोई हल नहीं नजर आ रहा था, कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, किससे कहूं, क्योंकि वालिद भी कोई ऐसा बेचारा कोई पढ़ा लिखा नहीं, वालिद भी मजदूरी करता है कि किससे कहूं, किसके कांधे पर रखकर सर रखकर रहूं, और मजबूरियां किससे कहूं। उसने आखिर में आकर ये हल निकाला कि मैं खुदकुशी कर लूं। तो इलेक्शंस भी होने वाले, इलेक्शंस की बड़ी धूमधाम है, सारी जमातें नौजवानों को बड़ा जो है टारगेट कर रही हैं, नौजवानों को नौजवान कार्ड देंगे, रोजगार देंगे, ये करेंगे। मेरे ख्याल से तो 75 साल हो गए इस नौजवानों को, ना कोई लीडर मिला है, ना ही कोई हालात बेहतर करने वाला मिला है कि कोई आएगा इनके हालात बेहतर करेगा, कोई इनके लिए रोजगार के मौके पैदा करेगा। ये सिर्फ बेचारे एक दूसरे का मुंह ही देखते रहते हैं, लेकिन इनके लिए कभी कुछ नहीं होता। पहले तालीम इतनी मुश्किल से हासिल करते हैं, जब तालीम हासिल करके डिग्री हाथ में आती है फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं। 15-15, 20-20 हजार की नौकरियां LLB किए हुए, MPhil किए हुए, PhD किए हुए लोग देखें कि उनके पास कुछ नहीं होता, कहते हैं 15-20 हजार की नौकरी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इनकी इस कदर बेरोजगारी है, ऊपर से महंगाई इतनी है कि अगर किसी को नौकरी मिल भी जाए तो आज अगर किसी की तनख्वाह 50 से 60 हजार भी है, उसके लिए घर चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। और फिर ये हुकूमतें बातें करती हैं, इलेक्शन में वोट मांगती हैं नौजवानों से कि नौजवान हमें वोट दें। ये उम्र की लाश किसी एक नौजवान की लाश नहीं, ये
तमाम नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहा था उम्र के, उसने इन हालात से तंग आकर जो है, हर नौजवान इस वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहा है पाकिस्तान के हालात, अगर किसी की हिम्मत है तो वो बाहर जाने का सोच लेता है कि मैं बाहर चला जाता हूँ, बाकी जो है उसके पास कुछ ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान में कुछ कर सके, पाकिस्तान में उसके लिए रोजगार के मौके हों, पाकिस्तान में उसके लिए कोई तालीम के मौके हों, कोई स्कॉलरशिप हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान में उसके लिए मैसर हो। तो उमर की जो कहानी थी वो ये कहानी थी कि सारी रात सर्दी में एक लाश लटकती रही और इक़्तिदार के ऐवानों को हिलाती रही। मेरा ख्याल है अगर इस शहर इक़्तिदार में ये लाश लटकी हुई है तो हुक्मरान ज़रा ज़्यादा यहाँ से करीब हैं, इस पार्लियामेंट में आकर बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े फैसले होते हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस ऐवान में उस आवाम का वोट लेकर आते हैं और इस ऐवान में उस शहर में एक नौजवान की लाश, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लाश लटकी जाती तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो हमारे इक़्तिदार में आते हैं लोग, सीने में दिल नहीं होता, उनके कुछ और ही होता है और सिर्फ अपने बारे में सोच कर आते हैं, हमारे लिए कभी सोच के नहीं आते। तो नौजवान उमर की ये कहानी थी और वाकई हम मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि नौजवान मायूस हो चुके हैं। लेकिन उमर ने खुदकुशी कर ली, लेकिन शायद उसने एक बार भी अपने वालिदैन का नहीं सोचा कि अगर मैं खुदकुशी कर लूँगा मैं तो दुनिया से शायद रुखसत हो ही जाऊँगा, लेकिन वालिदैन का क्या होगा, वालिदैन की बेबसी क्या होगी, वालिदैन क्या सोचेंगे, वालिदैन को कौन सहारा देगा। तो उस वालिद की ज़िंदगी अब ऐसी अजीरन हो जाएगी कि शायद जो है एक उसको जवान बेटे का जो कहीं सहारा होता है वो भी कहीं ना कहीं उसे छिन गया, और एक और गम, बाकी बच्चे हैं उसको भी पालना है, अपना भी कोई रोज़गार नहीं है। तो नौजवान इन हुक्मरानों ने तो हमारे लिए, मुझे पता है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन नौजवानों को हिम्मत से काम लेना होगा कि अगर हालात बुरे हैं, कहीं ऐसी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर इस अजियत में ना जाएं कि खुदकुशी की तरफ चले जाएं, क्योंकि खुदकुशी एक हराम भी है और घर वालों के लिए भी अजियत है, अपने आप के लिए भी अजियत है। कोई हल नहीं नज़र आ रहा तो अल्लाह से मांगिए, अल्लाह जो है नाउमीदी में भी कोई ना कोई उम्मीद निकाल ही देता है। लेकिन खुदकुशी एक इंतहाई एक ऐसा कदम है कि जो इंसान शायद बहुत ही बेबस हो जाता है तभी उठाता है। तो उमर के दिल में भी शायद क्या था, क्या कहानियाँ थी, क्या सवाल थे, उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन वालिदैन के मुताबिक बेरोज़गारी थी और वह ज़हनी तौर पर अज़ियत में था, कभी घर लेट आता था, कभी जल्दी आता था, तो इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि 8 फरवरी के लिए इक़्तिदार की जंग तो बहुत लड़ रहे हैं कि सेहरा किसके सर सजेगा, अब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने से पहले ये सोचिएगा जो 22 करोड़ आवाम है वो किस दलदल में फंस रही है, किस गुर्बत की चक्की में पिस रही है, क्या उसके हालात हैं, उसको कहां से कहां पहुंचा दिया उस पाकिस्तान को जिसमें 4 मौसम हैं कुदरती, और हर यहाँ पर फसल होती है, दुनिया रश करती है पाकिस्तान पर। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान किस कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है शायद दुनिया ये नहीं जानती। और आज उमर की जो है खुदकुशी इस बात पर मुहर सब्त कर देती है कि वाकई नौजवानों के लिए हालात साजगार नहीं है। तो इस कुर्सी पर बैठने से पहले जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि इन नौजवानों के साथ आप कर क्या रहे हैं, कितना अरसा इनको धोखा देंगे, कब तक इनसे वोट छीनेंगे, कब तक इनके हक पर काबिज रहेंगे, इनका वोट लेकर ही आप कहां से कहां पहुंचते हैं और दोबारा फिर इनके बारे में नहीं सोचते। तो उमर के घर वालों के लिए ढेरों दुआएं, आप जो देखने वाले हैं वो भी उमर के घर वालों के लिए दुआएं करें और कि उनके वालिदैन को सब्र दें, और अल्लाह किसी नौजवान को हमारे मुल्क में दोबारा मजबूर ना करे कि वो बेरोजगारी जैसे खुदकुशी करे। हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी डोर तो कहीं और है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।